समंदर की गहराई में एक साइलेंट हंटर घूमता रहता है। यह है यूएस नेवी सबमरीन, इंजीनियरिंग का कमाल और अमेरिकन ताकत की पहचान। यह आपके दादाजी की सबमरीन नहीं है, यह एक न्यूक्लियर पावर्ड बेहीमत है, फुटबॉल फील्ड से भी लंबा और इतनी फायर पावर से भरा हुआ है कि एक छोटे से देश को तबाह कर सकता है। ये अंडर वाटर फोर्ट्रेसेस रहस्य में डूबे रहते हैं, इनके मिशंस क्लासिफाइड होते हैं, इनकी मूवमेंट्स कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा सभी के लिए एक रहस्य हैं। ये डीप के साइलेंट गार्डियंस हैं, अनसीन फोर्स जो अमेरिका को सुरक्षित रखने में मदद करती है। ये सबमरीन्स साल के 365 दिन 24 घंटे पेट्रोल पर रहती हैं। ये अमेरिका की छिपी हुई आंखें और कान हैं जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं और पलक झपकते ही स्ट्राइक करने के लिए तैयार रहते हैं। इन वेसल्स पर काम करने वाले मैन एंड वुमेन एक स्पेशल ब्रीड हैं। वे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कांस्टेंट प्रेशर की दुनिया में रहते हैं और काम करते हैं, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। आइए डीप डाइव करते हैं और मैक्सिमम स्पीड से चलने वाले यूएस सबमरीन के अंदर के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। एक स्टील ट्यूब की कल्पना कीजिए जो सैकड़ों फीट लंबा है और पानी को अविश्वसनीय गति से चीरता हुआ जा रहा है। ऐसा ही सबमरीन का एक्सटीरियर दिखता है। इसे स्टेल्थ और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है। हर कर्व और एंगल को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ताकि ड्रैग और नॉइज कम से कम हो। आउटर हल को एक स्पेशल एनेकोइक मटेरियल से कोटेड किया जाता है जो सोनर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे एनिमी शिप्स और सबमरीन्स के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह स्लीक एक्सटीरियर उस अविश्वसनीय पावर को छुपाता है जो इसके भीतर है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो पावर प्लांट्स में पाए जाते हैं वर्चुअली लिमिटलेस एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे सबमरीन महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। इन बैटरीज की बैंक्स इस एनर्जी को स्टोर करती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती हैं जो सबमरीन को पानी में प्रोपेल करती हैं। यह पावर और प्रिसिजन का एक डेलिकेट डांस है जो पूरी तरह से एक हाईली स्किल्ड क्रू द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। सबमरीन के अंदर कदम रखना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। खुले समंदर की विशालता जाती रहती है और उसकी जगह संकरे कॉरिडोर्स, तंग कंपार्टमेंट्स और जटिल मशीनरी का एक लैबिरिंथ आ जाता है। हर इंच जगह एक पर्पस के लिए काम आती है, बो में टॉर्पीडो रूम से लेकर स्टर्न में न्यूक्लियर रिएक्टर तक। हवा में मशीनरी की आवाज और हाइड्रोलिक फ्लूइड और पसीने की हल्की सी गंध होती है। यह एक 130 सेलर्स का घर है जो सबमरीन के क्रू को बनाते हैं। प्रत्येक क्रू मेंबर की एक स्पेसिफिक रोल होती है, कैप्टन से लेकर जो वेसल को कमांड करता है, सोनर ऑपरेटर्स तक जो एनिमी एक्टिविटी सुनते हैं, कुक्स तक जो क्रू को खिलाते हैं। ये मैन एंड वुमेन अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है, ड्यूटी की गहरी भावना, समंदर के प्रति प्यार और एक्सट्रीम प्रेशर में एक साथ काम करने की क्षमता। वे एक परिवार हैं जो लहरों के नीचे जीवन की अनूठी चुनौतियों से बंधे हैं। सबमरीन पर जीवन रूटीन से चलता है। दिन को 18 घंटे के साइकिल्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें 6 घंटे काम के लिए, 6 घंटे सोने के लिए और 6 घंटे पर्सनल टाइम के लिए होते हैं। भोजन मेस में परोसा जाता है, एक छोटी उपयोगी जगह जहां क्रू खाने, सोशलाइज करने और घर से लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए इकट्ठा होता है। सबमरीन पर खाना बहुत मायने रखता है। ताज़ा खाना एक लक्ष्यूरी है, इसलिए कुक्स डिब्बाबंद सामान, फ्रोजन फूड्स और डिहाइड्रेटेड मील्स पर निर्भर रहते हैं क्रू को खिलाने के लिए। चुनौतियों के बावजूद क्रू को अपने काम और अपने कैमराडरी पर गर्व होता है। वे अपने मिशन के महत्व और अपने देश की रक्षा के लिए दिए गए सैक्रिफाइसेस को समझते हैं। वे डीप के साइलेंट वॉरियर्स हैं, अनसीन गार्डियंस हैं जो तब पहरा देते हैं जब हम में से बाकी लोग अपनी बेड्स में चैन की नींद सोते हैं। सेक्शन 5, नेविगेटिंग द डीप। कल्पना कीजिए कि आपको एक अंधेरे अंडर वाटर फॉरेस्ट में अपना रास्ता खोजना है, बिना जीपीएस के, बिना सूरज की रोशनी के, और आपको गाइड करने के लिए बस कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबमरीन पर नेविगेशन टीम के सामने यही चुनौती होती है। वे अपने कोर्स को प्लॉट करने और ऑब्स्टिकल्स से बचने के लिए सोनर, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स और पुराने चार्ट्स और मैप्स के कॉम्बिनेशन पर निर्भर रहते हैं। स्पीड और डायरेक्शन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत स्लो और सबमरीन एनिमी अटैक के प्रति वल्नरेबल हो जाती है। बहुत फास्ट और सोनार द्वारा डिटेक्शन का खतरा रहता है। यह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है जिसके लिए कांस्टेंट विजिलेंस और स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है। बोर्ड पर सभी का जीवन इस पर निर्भर करता है।
सेक्शन 6 नीड फॉर स्पीड। हालांकि यूएस नेवी सबमरीन की एग्जैक्ट मैक्सिमम स्पीड एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है, हम जानते हैं कि वे पानी के भीतर अविश्वसनीय रूप से फास्ट मूव कर सकते हैं। इसे ऐसे समझें, ये सबमरीन्स अंडर वाटर स्पोर्ट्स कार्स की तरह हैं, जो स्पीड के ऐसे बर्स्ट में सक्षम हैं कि ज्यादातर सरफेस शिप्स पीछे छूट जाएंगे। यह स्पीड सबमरीन के स्ट्रीमलाइन डिजाइन, उसके पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके क्रू के इनक्रेडिबल स्किल द्वारा संभव होती है। लेकिन स्पीड सिर्फ एनिमी को आउटरन करने के बारे में नहीं है, यह टैक्टिकल एडवांटेज के बारे में भी है। एक सबमरीन जो क्विकली और साइलेंटली मूव कर सकती है, वह गहराई में गायब हो सकती है, जिससे उसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। यह स्पीड, स्टेल्थ और फायर पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो यूएस सबमरीन फोर्स को इतना फॉर्मिडेबल डिटेरेंट बनाता है। सेक्शन 7 साइलेंट पर डेडली। सबमरीन में सब शब्द से बेवकूफ मत बनो। ये वेसल्स पूरी तरह से वॉरशिप्स हैं जो दुनिया के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी से लैस हैं। इनके प्राइमरी वेपन्स टॉर्पीडोज और मिसाइल्स हैं जो हर तरह का विनाश लाने में सक्षम हैं। टॉर्पीडोज सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल्स हैं जिन्हें एनिमी शिप्स और सबमरीन्स को डुबाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर मिसाइल्स को पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है और यह हवा में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, जमीन और समुद्र में टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये हथियार अमेरिकन इंजेन्युइटी और इन सबमरीन्स के पास मौजूद डिस्ट्रक्टिव पावर की कड़ी याद दिलाते हैं। सेक्शन 8 लाइफ बिलो द वेव्स। कल्पना कीजिए कि आप महीनों तक पानी के नीचे बिता रहे हैं, बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। किसी सबमरीन के क्रू के लिए यही हकीकत होती है। जहाज पर जीवन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एक अनोखी चुनौती होती है। जगह सीमित होती है, प्राइवेसी नहीं होती है और मशीनरी की निरंतर आवाज उनके आइसोलेटेड एनवायरनमेंट की निरंतर याद दिलाती रहती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद क्रू एंटरटेन्ड रहने और अपना मॉरल बनाए रखने के तरीके खोज लेता है। उनके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए बुक्स, मूवीज और वीडियो गेम्स की एक लाइब्रेरी होती है। वे मूवी नाइट्स, गेम टूर्नामेंट्स करते हैं और यहां तक कि छुट्टियां भी एक साथ मनाते हैं। वे अपने शिपमेट्स के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, सपोर्ट और कमराडरी के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये कम्युनिटी की भावना है जो उन्हें लॉन्ग आर्जुअस डिप्लॉयमेंट्स को सहन करने में मदद करती है। सेक्शन 9 रेडी फॉर एनीथिंग। सबमरीन पर जीवन स्वाभाविक रूप से खतरनाक होता है। फायर्स, फ्लड्स और इक्विपमेंट मैलफंक्शंस कुछ ऐसी इमरजेंसीज हैं जिनसे निपटने के लिए क्रू को तैयार रहना चाहिए। इसीलिए वे रेगुलर ड्रिल्स करते हैं, कई तरह के सिनेरियोज की नकल करते हैं, एक छोटे से लीक से लेकर एक फुल ब्लोन फायर तक। वे लगातार ट्रेन करते हैं, अपने स्किल्स को निखारते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ताकि जब असली चीज हो तो वे तैयार रहें। ये ड्रिल्स केवल प्रोसीजर्स फॉलो करने के बारे में नहीं है, वे ट्रस्ट और टीम वर्क बनाने के बारे में है। जब आप इतने पास पास रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके बगल वाला व्यक्ति आपकी पीठ थपथपा रहा है। यह सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है जो क्रू के सर्वाइवल और उनके मिशन की सक्सेस को सुनिश्चित करने में मदद करती है। सेक्शन 10 मिशन अकॉम्प्लिश्ड। समुद्र में महीनों बिताने के बाद आखिरकार वह पल आ ही जाता है। सबमरीन पोर्ट पर वापस लौट आती है। जैसे ही वेसल सतह पर आती है, क्रू का स्वागत परिवार और दोस्तों की चीयर्स से होता है जो उनका घर में स्वागत करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नाविक डिसएम्बार्क करते हैं। सूरज की रोशनी की कमी के कारण उनके चेहरे फीके पड़ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक काम अच्छी तरह से पूरा करने की संतुष्टि की मुस्कान होती है। उन्होंने लहरों के नीचे जीवन की चुनौतियों का सामना किया है और विजयी होकर उभरे हैं। उन्होंने गहराई में पेट्रोल की है, अपने देश के हितों पर नजर रखी है और अपने साथी नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित की है। वे डीप के साइलेंट वॉरियर्स हैं, अनसीन गार्डियंस हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। सेक्शन 11 द साइलेंट सर्विस रिमेंबर्स। एक सबमरीनर का जीवन हर किसी के लिए नहीं होता है। लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स, क्रैम्प्ड क्वार्टर्स और कांस्टेंट प्रेशर को सहन करने के लिए एक खास तरह के व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग इस पुकार का जवाब देते हैं, उनके लिए यह एडवेंचर, कमराडरी और शांत हीरोइज्म का जीवन होता है। वे एक गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं, साइलेंट सर्विस में सेवा करने वाली नवीनतम पीढ़ी। वे अपने से पहले आने वालों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, उन पायोनियर्स की
जिन्होंने सबसे पहले सबमरीन्स में गहराई में जाने का साहस किया, उन हीरोज की जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े और मर गए, और उन कोल्ड वॉर वॉरियर्स की जिन्होंने सोवियत खतरे के खिलाफ पहरा दिया। उनका मोटो, वी आर द साइलेंट सर्विस, वी आर द स्टेल्थी गार्डियंस ऑफ फ्रीडम, वी आर द सबमरीनर्स, सिर्फ शब्दों से कहीं बढ़कर है। यह जीने का एक तरीका है, ड्यूटी, ऑनर और सैक्रिफाइस के प्रति प्रतिबद्धता। तो अगली बार जब आप समंदर को देखें तो उसकी गहराई में गश्त लगाने वाले साइलेंट वॉरियर्स को याद करें, उन अनसीन गार्डियंस को जो हमें सुरक्षित रखते हैं।